क्या डिजिटल पेमेंट की दुनिया में इंडिया का यूपीआई स्विफ्ट सिस्टम को देगा मात। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल पेमेंट एक बहुत ही बड़ा और आसान पेमेंट मेथड है। भारत में डिजिटल पेमेंट की सुविधा आज के समय में बच्चे से लेकर बूढ़े तक ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान और सुविधाजनक भी है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल पेमेंट की दुनिया में हमारे भारत का यूपीआई अब ग्लोबल लेवल तक चलेगा, यानी भारत के अलावा लोग विदेश में भी यूपीआई से लेन देन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी खबर की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे यूपीआई से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल नाम की एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने यूपीआई को रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेथड की लिस्ट में फर्स्ट रैंकिंग दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यूपीआई ने चाइना के ट्रांजैक्शन सिस्टम को भी पीछे कर दिया है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम की अपेक्षा यूपीआई की यूजेबिलिटी ज्यादा सरल है, और यही कारण है कि इसे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति, यहाँ तक कि अनपढ़ इंसान भी इसका उपयोग बड़े आसानी से कर लेता है। दोस्तों, ट्रांजैक्शन रेटिंग की इस लिस्ट में चाइना दूसरे नंबर पर आता है, और चाइना ने यूएस बेस्ड वीजा और मास्टर कार्ड जैसी फैसिलिटी पर रोक लगा रखी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वीजा और मास्टर कार्ड जैसी फैसिलिटीज बेधड़क इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड शुरू से ही भारत की यूपीआई के विरुद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात ये फंसती है कि चाइना जैसी कंट्री का ट्रांजैक्शन सिस्टम पीछे क्यों, और अगर चाइना का ट्रांजैक्शन सिस्टम सुविधाजनक नहीं है तो चाइना वीजा और मास्टर कार्ड जैसी फैसिलिटीज को लागू क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल एजेंसी की यूएस बेस है, और ये एजेंसी शुरू से ही चाइनीज पेमेंट सिस्टम पर द रोस्ट का लेबल चिपका रही है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई चाइना के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सुविधाजनक नहीं है, या चाइना का सिस्टम खराब बताने के पीछे यूएस का कोई हाथ है? खैर, अब ये सब यूएस की चालाकी और चाइना की तकनीकी शिक्षा के ऊपर निर्भर है। और रही बात चाइना का वीजा और मास्टर कार्ड ना यूज करने की, तो यूएस बेस होने के कारण चाइना इन दोनों को ही अपने एरिया में लागू नहीं करता, और चाइना का इन्हें ना यूज करना, चाहे यूएस के बीच उसका आपसी मतभेद हो या कोई सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि दोस्तों, वीजा और मास्टर कार्ड यूपीआई जितने सिक्योर नहीं है, क्योंकि इन दोनों से ही 2012 में ग्लोबल ट्रांजैक्शन के केस में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के क्रेडिट और डेबिट डेटा को लीक हो गए थे। जैसा कि हमें पता है कि वीजा और मास्टर कार्ड यूएस बेस हैं, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूक्रेन और रशियन वार में यूएस ने बिना कुछ सोचे समझे वीजा और मास्टर कार्ड को रशिया में बैन करवा दिया था, जिससे रशिया का काफी लॉस हुआ। और चाइना का वीजा और मास्टर कार्ड न यूज करने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के रिश्ते फिलहाल तो यूएस से काफी अच्छे हैं, और इसीलिए इंडिया यूएस की इन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज को अपने क्षेत्र में लागू करने की अनुमति दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया यूएस से पीछे नहीं है, और यूएस की चालाकी इंडिया भी समझता है। इसलिए इंडिया ने 2014 में रुपए पे को लॉन्च किया, जिससे हुआ ये कि वीजा और मास्टर कार्ड मार्केट शेयर इंडिया में गिरने लगा। जहां वीजा का मार्केट शेयर 16% और वीजा का 35% था, वहीं 2020 तक रुपए पे ने इन दोनों को ही मात दे दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रुपए के कार्ड काफी बजट फ्रेंडली थे। दोस्तों, यदि आप यूपीआई यूज करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि शुरुआत में यूपीआई बेस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की जरूरत होती थी। ऐसे में वीजा और मास्टर कार्ड की भारी फीस को एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, और रुपए पे के आने के बाद यूपीआई यूज करना आम इंसान के लिए भी आसान हो गया, और सुविधा से भला कौन मुंह फेर लेता है। इसलिए लोगों ने बेझिझक यूपीआई का इस्तेमाल किया, और आज के समय में यूपीआई की वजह से लोगों के साथ गवर्नमेंट का भी हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। और दोस्तों, आज के समय में यूपीआई इंडिया के अलावा 40 से 45 देशों में यूज किया जाता है, और तो और अब सऊदी अरब भी यूपीआई को अपने क्षेत्र में लॉन्च करने वाला है, और इससे भारत को भी और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। और इंडिया डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन सिस्टम के मामले में ग्लोबली शाइन करता जा रहा है, और साथ ही वीजा और मास्टर कार्ड को भी अपनी पछाड़ रहा है। और यही कारण है कि वीजा ने यूएस में ये क्लेम किया है कि इंडिया अपने यूपीआई सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और अन्य कंपनियों के लिए इक्वलिटी भी नहीं है।
और दोस्तों ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया में हुआ था, जिसके कारण इंडोनेशिया को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। और अगर दोस्तों यूपीआई की ग्रोथ यूएस तो खटकेगी ही, इसलिए अभी इंडिया को आगे बढ़ने के लिए यूएस का काफ़ी प्रेशर सहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।